although we have discussed in previous section what are multiple point, but we shall again study term in detail in adjoining figure. ये जो फिगर आपको दे रखी है यहाँ पे, द कर्व इंटरसेक्ट अगेन, एक कर्व जब 2 बार कट करे या 3 बार कट करे एक लाइन को, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट। ठीक है, 2 बार कट कर रहा है, जैसे यहाँ पॉइंट P और Q को अगर कंसिडर करें तो P और Q पे क्या है, 2 बार कट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे डबल पॉइंट। ठीक, तो इफ PQ इज अ सेकेंड ऑफ द कर्व, अगर इस कर्व की बात करी जाए तो सेकंड वो लाइन होती है जो पास हो जाए, जो आर पार निकल जाए। तो अगर PQ एक सेकंड की तरह काम कर रही है, इट इंटरसेक्ट द कर्व इन वन और मोर पॉइंट एज आर, तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, जैसे P, R और Q। ठीक है, बाकी इसके बाद इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आगे का इसका समझना है। नोड और कस्प क्या होते हैं, नोड और कस्प देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ डबल पॉइंट, डबल पॉइंट का मतलब जब ग्राफ 2 बार कट करे उसको डबल पॉइंट कहते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। और नोड क्या होता है और कस्प क्या होता है। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है, एक कर्व को छू के जाने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं, जो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करके जाए। तो टेंजेंट एट अ डबल पॉइंट, एक डबल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सब कुछ डबल पॉइंट पे चलेगा। तो टेंजेंट एट डबल पॉइंट ऑफ अ कर्व आर रियल, जो टेंजेंट है वो रियली होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो टू रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व इंटरसेक्ट एट इट। ठीक है, द डबल पॉइंट इन इज द इज कॉल्ड द नोड। इसके डायग्राम से सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या बात करी जाए। उसके बाद कस्प को देखो, कस्प पे एक वर्ड आया, द टेंजेंट आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब जब एक दूसरे के ऊपर हो, बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, दूसरी दिखाई भी ना दे। तो the two branches of the curve must themselves the tangential to each other at point, then the double point is called cusp। देखो, वैसे डेफिनेशन पढ़ के ध्यान नहीं रहेगा, इन फिगर से ध्यान रहेगा। जैसे हमारा कर्व ये है, ये कर्व है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी, एक तो टेंजेंट ये ड्रॉ हो जाएगी इस पे, ठीक है, इधर वाले, और एक ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। तो ये दो टेंजेंट है, रियली है, वास्तव में दोनों टेंजेंट हैं। ठीक, तो इनको बोला जाएगा नोड। और कस्प क्या होगा, जब ये दोनों कर्व देखो ध्यान से, इन दोनों पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करनी हो तो दोनों की कॉमन टेंजेंट बनाई जा सकती है। एक ही टेंजेंट, दोनों एक ही टेंजेंट से दोनों का काम चल गया, तो इसको बोलेंगे कस्प। ठीक है, नोड अलग अलग टेंजेंट, कस्प सेम एक ही टेंजेंट से दोनों का काम चल जाए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कंजुगेट पॉइंट और आइसोलेटेड। आइसोलेट का हिंदी में अर्थ होता है अलग रहना। तो अगर ये वाला एक पॉइंट है P और ये कर्व है, तो टेंजेंट जो बने, देखो इधर टेंजेंट एट डबल पॉइंट आर इमेजिनरी, मतलब टेंजेंट वास्तव में हो ही ना हो, सिर्फ हम उसकी कल्पना ही कर सके, इमेजिनरी ही हो। ठीक है, although the coordinate of the point satisfy the equation of the curve, but the curve has no real point। कर्व पे कोई ऐसा पॉइंट ही ना हो जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी जा सके, तो उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, तो नोड दो अलग अलग टेंजेंट, कस्प एक ही टेंजेंट हो दो कर्व के लिए, और कंजुगेट पॉइंट या आइसोलेट पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट अलग रहे, कर्व अलग रहे, टेंजेंट वास्तव में ना बन सके, बस कल्पना मात्र करी जा सके। अब कस्प के आगे बहुत सारे पार्ट हैं। टाइप ऑफ कस्प, कस्प क्या होता है, इसके कितने पार्ट हैं, ये तो सीख लिया क्या होता है। देखो, जो टेंजेंट है वो कॉमन दोनों में ऐसे भी बन सकती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, इसको बोलेंगे सिंगल कस्प। और ये इनका नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, उसको कहते हैं नॉर्मल, जो आपने पढ़ा है 12th क्लास में भी। अब अगर दोनों कर्व ऐसे आए, एक दूसरे के अपोजिट में आए, अब भी कॉमन टेंजेंट बनाई जा रही है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट अब भी बनाई जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डबल कस्प। सिंगल कस्प कैसे बनेगा, डबल कस्प कैसे बनेगा, आपको समझ जाना। ये ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो सिंगल कस्प वाला था। इसके बाद है स्पीसीज, फर्स्ट या सेकंड स्पीसीज।
if two branches of the curve at the cusp lie on opposite side of the common tangent, there at the cusp is of the first species, और इसी को कहा गया कीरेटोइड, कीरेटोइड कस्प, फर्स्ट स्पीसीज या कीरेटोइड, मतलब जब दोनों जो कर्व है वो एक दूसरे के अपोजिट में हो, ठीक है, दो एक दूसरे के अपोजिट में हो, जैसे ध्यान दो अपोजिट में तो यहाँ भी है, अपोजिट में तो यहाँ भी है, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कस्प या फर्स्ट स्पीसीज या सिंगल कीरेटोइड। और अगर इस तरीके से हो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने तो उसको बोलेंगे डबल कस्प। देखो सिंगल कस्प का एक और एग्जांपल दिया, सिंगल कस्प ऑफ सेकंड स्पीसीज, डबल कस्प ऑफ सेकंड स्पीसीज, यानी इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व एट द कस्प लाई ऑन द सेम साइड, अगर दो ब्रांच है, दो कर्व है, वो एक ही साइड में, एक ही तरफ को है और एक कॉमन टेंजेंट उस पर बनाई जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, यह है सेकंड स्पीसीज का, या उसको रैम्पॉइड भी कहते हैं, रैम्पॉइड कस्प, ठीक है। ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन, एक ही साइड में है, और दूसरे वाले क्या थे, अपोजिट में थे, तो अगर अपोजिट में होंगे तो पहली स्पीसीज वाले बोले जाएंगे, यानी पहली प्रजाति के, और अगर दोनों एक ही साइड में होंगे तो उसको बोला जाएगा सेकंड स्पीसीज, ठीक है भाई। अब पॉइंट ऑफ ऑस्कल इनफ्लेक्शन को देखो क्या है, पॉइंट ऑफ ऑस्कल इनफ्लेक्शन, इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व अबव द कस्प, अबव द कस्प, कस्प से ऊपर की तरफ हो, दो ब्रांच, देखो कस्प का मतलब यहाँ पे टेंजेंट से है और इसके ऊपर दो ब्रांच है, दो कर्व है ये वाले, ठीक है, आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट व्हाइल बिलो द कस्प, यानी इसके नीचे की तरफ अपोजिट साइड में एक दूसरा हो, then the cusp is partly of the first species and partly by second species, यानी देखो अगर एक ही साइड में है तो क्या बोला था कि अगर वो अपोजिट साइड में है, अगर अपोजिट साइड में है तो फर्स्ट स्पीसीज वाले हैं, और अगर एक साइड में है तो सेकंड स्पीसीज वाले हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों वाला ही सीन बन रहा है, टेंजेंट से सेम साइड में यानी कि सेकंड वाले हैं, और अपोजिट साइड में बैठ रहा है तो फर्स्ट वाले हैं, तो इसको क्या बोला कि पार्टली बाय फर्स्ट स्पीसीज और पार्टली बाय सेकंड स्पीसीज, तो इसको क्या बोला, डबल पॉइंट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑस्कल इनफ्लेक्शन। बात समझ आई? जी सर। एक बार दोबारा देखना वीडियो को, ये सारी चीजें लिख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगी। एक तो उसको देखते हैं आगे, टेंजेंट एट ओरिजिन, बस यहाँ से आपका काम है करने का शुरू हुआ, बड़ा आसान सा काम है। अब इसके कुछ क्वेश्चन ले लेंगे और मामला आसान हो जाएगा। देखो ये इसकी दे रखी है वर्किंग रूल। सबसे पहले टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, जब भी जो टेंजेंट है वो ओरिजिन पे हो, ओरिजिन कहाँ होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। मान लो जैसे ये कर्व है तो इस पर टेंजेंट बनेगी तो ओरिजिन से पास होगी, तो टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। क्या पता करना है, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, ओरिजिन पे दे रखी है, तो इसका मेथड क्या होता है, इसका मेथड होता है इक्वेट टू जीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म इन द कर्व, कर्व में जो भी लोवेस्ट डिग्री वाली हो उसको जीरो से कंपेयर करा दो। तो यहाँ देखो x की पावर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पावर वाली बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर राइट साइड में देखे ध्यान से तो यहाँ पे 1 डिग्री वाली है, तो इसको जीरो से इक्वेट करा दो लोवेस्ट वाले को, तो ये क्या हो गया, यही है टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x, y इक्वल्स टू x। सर ये तो कर लिए, सारे हो गए, सारे कर लिए। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे फिर, इसमें तो बस इक्वेट करना है। जी सर। सर इसमें थर्ड वाला समझा दो एक बार ये। हाँ थर्ड वाला देखो, जी सर। थर्ड वाले में अगर y की मल्टीप्लाई इसमें करें तो 2 डिग्री बनेगी, इसमें बनेगा 3 डिग्री बन जाएगी, फिर इसमें इक्वेट करें तो x की पावर 2 यानी 2 डिग्री बनेगी, इसमें 3 डिग्री। तो एक काम करेंगे, इसमें x की पावर 2 वालों को साथ में रख लेंगे, मतलब जिसकी डिग्री 2 है उनको साथ में रख लेंगे, तो y2a, और उस पर तो ध्यान ही मत दो बस, और इसको आ जाएंगे x2 इंटू 3a, ठीक है। इनको जीरो के बराबर कंपेयर करा दो, बस यहाँ से हो जाएगा।
कितना a कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये बना y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा प्लस माइनस x रूट 3, ऐसे बन जाएगा। एक बार प्लस लिख दो और एक बार माइनस लिख दो। ओके सर। देखो ये लिखा हुआ, ठीक है भाई। आगे चलो, टेंजेंट एट द मल्टीपल पॉइंट ऑन द वर्किंग रूल। अब तक क्या दिखा कि टेंजेंट ओरिजिन पे है, तो कैसे पता करेंगे टेंजेंट एट द मल्टीपल पॉइंट। इसमें क्या होगा कि वो उस पे नहीं होगी, ओरिजिन पे नहीं होगी, ठीक। तो सबसे पहले आपको एफ एक्स वाई की फॉर्म में एक कर्व दिया होगा, ये इसका वर्किंग रूल है। एक बार डेल एफ बाई डेल एक्स को 0 के बराबर, एक बार डेल एफ बाई डेल वाई को 0 के बराबर, और वहां से एक्स वाई निकलेंगे। जो एक्स वाई होंगे वो कर्व की इक्वेशन को जो जो सेटिस्फाई करेंगे वही हम एक्स वाई आगे लेंगे। फिर ट्रांसफर द ओरिजिन, ओरिजिन को ट्रांसफर करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसका। और देन इक्वेट टू 0 द लोवेस्ट डिग्री, उसके बाद फिर वही काम कर देंगे जो उसमें करा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये ओरिजिन पे नहीं है, हम जबरदस्ती इसको ओरिजिन पे लाएंगे। देखो जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल है, इसमें ध्यान दो, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, x की 3 वैल्यू मिली, y की 2 वैल्यू मिली, तो इनसे जो पॉइंट बनेंगे 0 0 बन जाएगा, 0 माइनस a बन जाएगा। फिर a को उठाया, a 0 a माइनस a बना, फिर माइनस a को माइनस a 0 माइनस a बना। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आप कर्व की इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, जिस जिस पे सेटिस्फाई हो जाएगा हम उसको आगे लेंगे शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो ये 3 पॉइंट है हमारे, इन तीनों पॉइंट पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है भाई। जी सर। तो अब देखो इसमें क्या होगा, हाँ, नाउ टू डिटरमाइन द टेंजेंट वी शैल शिफ्टिंग द ओरिजिन टू दिस पॉइंट। फर्स्ट वी शिफ्ट द ओरिजिन a0, सबसे पहले एक पॉइंट लिया जाएगा, 3 पॉइंट आए ना हमारे, एक एक करके पॉइंट को लेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया, उसमें क्या करेंगे x प्लस a और y प्लस 0, x कोऑर्डिनेट को x में ऐड कर देंगे, y कोऑर्डिनेट को y में, और कैपिटल में लिखेंगे उसको। अब जो आपकी इक्वेशन थी, ध्यान से देखो, जो इक्वेशन थी कर्व की, उसमें x की जगह कैपिटल x प्लस a और y की जगह कैपिटल y प्लस a रख 0 रख देंगे, पूरा रख दिया ऐसे। जी सर। अब क्या करा, जो लोवेस्ट टर्म है वो 0 के साथ में इक्वेट करा दी, तो y की वैल्यू मिली कितनी, प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3 इंटू एक्स। अब y की वैल्यू जो थी पहले वो वापस रख दी, और x की वैल्यू जो थी पहले वो वापस रख दी। मतलब आपने क्या करा था, आपने करा था x इक्वल्स टू कैपिटल x प्लस a, तो कैपिटल x की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस a। आपने क्या करा था, y इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y माइनस 0 यानी y, तो वो सारी वैल्यू वापस कर दी, ये बनी टेंजेंट की इक्वेशन। इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो बाकी 2 पॉइंट है उन पे भी आपको सेम ही काम करना है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने। अब देखो नेक्स्ट। सर हेलो सर। हाँ भाई पूछो। सर जैसे पॉइंट निकल गए हमारे, हाँ जी। एक्स वाई के पॉइंट निकल गए एग्जांपल फर्स्ट में, यहाँ तक सर मैंने कर लिया। हाँ और फिर सर सारे पॉइंट रखने हैं फिर इक्वेशन फर्स्ट में। हाँ हाँ, एक एक एक, ये सिर्फ ये जो आंसर आया ना ये a0 के लिए आया बस। जी सर। बाकी जो 2 पॉइंट बचे हुए हमारे, माइनस a0 और 0 माइनस है, उसके लिए 2 अलग आंसर आएंगे। ओके सर। ठीक है भाई। ठीक है सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रॉब्लम ऑन द पोजीशंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मल्टीपल पॉइंट एंड वर्किंग रूल। देखो क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा वैसे तो, लेकिन वर्किंग रूल देख लेते हैं। ये काम तो सेम करा सेकंड तक, एक्स और वाई भी निकाल लिया था पहले। अब क्या करेंगे, डिटरमाइन डेल स्क्वायर, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे और वाई के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये जो वैल्यू है ना ये पूरे कार्यक्रम की इसकी, ये अगर 0 से बड़ी आती है तो ये होगा नोड, और अगर 0 के बराबर आती है तो इसको बोलेंगे कस्प, और अगर नेगेटिव में आता है तो उसको बोलेंगे कंजुगेट पॉइंट। जैसे आपने उसमें करा होगा 10th क्लास में, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा तो रियल और डिस्टिंक्ट, 0 के बराबर तो इक्वल, 0 से छोटा तो इमेजिनरी। तो ऐसे ही यहाँ पे 0 से बड़ा तो नोड, 0 के बराबर तो कस, और 0 से छोटा तो कंजुगेट पॉइंट। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अच्छा ये पेज खत्म हो गया, 1 मिनट दो भाई।
देखो भाई ये हो गया था हमारा नोड कस्प, और हाँ यहाँ पहुंचे थे, जीरो से बड़ा डबल पॉइंट नेसेसरी सफिशिएंट पॉइंट। देखो भाई ये है इसका पहला एग्जांपल, डिटरमाइन द पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ डबल पॉइंट ऑन द कर्व। पोजीशन और इसकी आपको डिटरमाइन करनी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दे रखी है इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, जीरो के बराबर रख दिया तो कुछ पॉइंट मिले आपको। पॉइंट क्या है, -1 2 1/3 2, ठीक है ये पॉइंट है। तो -1 2 सेटिस्फाई करेगा बस, दूसरे वाला नहीं करेगा, तो इसका मतलब डबल पॉइंट हमारा -1 2 है। फिर क्या करेंगे, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाला, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर निकाला, तो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स वाई निकाला, ठीक है। फिर जो पूरी इक्वेशन थी वो भारी भरकम, उसमें पुट करने के बाद ये जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा तो था नोड, जीरो के बराबर था कस्प, और जीरो से छोटा था कॉन्जुगेट, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन ट्राई करने। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल और देख लो, इसमें क्या दिया हुआ है, एफ दे दिया तो डेल एफ बाई डेल एक्स करा, डेल एफ बाई डेल वाई कर दिया, जीरो के बराबर रखा तो कुछ पॉइंट्स मिले, ठीक है। उसमें से एक 3 2 पॉइंट ही उसको सेटिस्फाई कर रहा है कर्व की इक्वेशन, तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। तो इसमें ये x की फॉर्म में है ना, तो इसमें वो पॉइंट रखेंगे 3 2 पॉइंट पे तीनों को निकाल दिया, इक्वेशन में पुट करा, तो इसमें भी जीरो से बड़ा आया, तो इसमें भी क्या होगा, नोड होगा। ये चेक कर लोगे भाई? जी सर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा चेक करना है, और इसके बाद ये पढ़ेंगे हम ट्रेसिंग वाला जो पोर्शन है इसमें, ये लास्ट एक्सरसाइज बच जाएगी फिर इसकी ट्रेसिंग वाली। और फिर एक ही दिन में मैं आपको इंटीग्रेशन वाले 2 चैप्टर करवा दूंगा, उसके 2 पार्ट है, कैलकुलेट जो इंटीग्रल कैलकुलेशंस के 2 पार्ट। पहले में तो इंटीग्रेशन है जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, उसकी एक चैप्टर जी करवा सर। दूंगा, और फिर दूसरे में है कॉन्जुगेट वाला, जी सर। ठीक है, एक उसका करवा दूंगा, दोनों इकट्ठा करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो इतना काम आज का, आज के लिए इतने।